हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक पर आधारित बाल मनोविज्ञान कक्षा 11वीं। इसमें मैंने वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह किया है और करीबन यह पार्ट वाइज ही बनेगी, क्योंकि लिखने में भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि दूसरी वीडियो भी मैं बना रही हूँ। और आरबीएससी ही बुक पर आधारित हमारा राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 की वीडियो सारी चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की भी अभी बन रही हैं, वीडियो अपलोड हो रही है और वो कक्षा 6 की हैं। 11वीं एनसीईआरटी पर आधारित बाल मनोविज्ञान वो भी अपलोड हो रही हैं। शिक्षण विधियों की वीडियो भी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आरबीएससी बुक पर आधारित यह वीडियो जो बना रही हूँ मैं, यह आपकी रीट आरबीएससी और व्याख्याता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम आज पढ़ते हैं पार्ट 1, मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो मैं काट नहीं पाई इसको। तो मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइको लोगस से। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला माना गया है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला माना गया है, आधुनिक मनोविज्ञान का नहीं है ये। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु और प्लेटो ने कहा है। अरस्तु और प्लेटो कौन से दार्शनिक हैं? तो ग्रीक दार्शनिक हैं। नेक्स्ट है, किन दार्शनिकों ने साइको शब्द का उपयुक्त अर्थ मन से लगाया है? तो लिविनच तथा लॉक ने साइको शब्द का अर्थ मन से लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा या मन का स्वरूप कैसा था? तो आत्मा या मन का स्वरूप अप्रेक्षणीय तथा अदर्शनीय होता है। था की जगह आप है कर लेना। नेक्स्ट है, चेतना या चेतन अनुभूति के अध्ययन को विज्ञान कहा, इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे। तो चेतना या चेतन अनुभूति का जो अध्ययन है उसे विज्ञान कहा, विलियम वुंट तथा टिचनर ने। नेक्स्ट है, विलियम वुंट के शिष्य कौन थे? तो विलियम वुंट के शिष्य टिचनर थे। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा गया है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने और कहाँ खोली? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोली थी। कहाँ खोली थी? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोली थी। दूसरा है, कब खोली? 1879 में। किसने खोली? विलियम वुंट द्वारा खोली गई। आधुनिक मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को क्या माना है? तो व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान माना। आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में, तो व्यवहार का अध्ययन के रूप में माना है वॉटसन ने। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार की विषय वस्तु कैसी मानी गई हैं? तो व्यवहार की विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है? तो सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं और याद कर लेते हैं, लेकिन आपको ये परिभाषा भी याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि सेंट्रोक के अनुसार व्यवहार एवं डैश 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 का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब परिभाषा याद होगी तो आप मानसिक प्रक्रियाएं कर दोगे और नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये बीच के
ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया गया है। बेरोम ने कहा है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, सेंट्रोक ने क्या कहा है, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं, और मनोविज्ञान बेरोन ने कहा है प्रक्रियाओं और व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया गया है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा है, सिसरेली एवं मेयर ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संगठनात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य हैं मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या। नेक्स्ट है मनोविज्ञान परीक्षण या प्रविधि में कितने गुणों का होना अनिवार्य है, तो इसमें विश्वसनीयता तथा यानी मनोविज्ञान जो है उसमें परीक्षण एवं प्रविधि दोनों अगर हम करना चाहते हैं तो विश्वसनीयता तथा वैधता होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है बार बार मापने पर व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन न आए तो कौन सी प्रविधि कहलाएगी। अब मनोविज्ञान परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें हम व्यक्ति का मापन करेंगे, तो प्राप्तांक बार बार मापन करेंगे और बार बार मापन करने के बाद भी प्राप्तांक में अगर कोई परिवर्तन ना आएगा तो उसे विश्वसनीयता कहा जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो परीक्षण कर रहे हैं और मापन बराबर हो रहा है और जिसे मापने के लिए बनाया गया है तो उसे प्रविधि कहा जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वैधता आता, मैंने गलत लिख दिया है, आप सही करना, उसे वैधता कहेंगे। नेक्स्ट है जब मनोवैज्ञानिक किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका क्या उद्देश्य होगा, तो जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता है और परीक्षण करने पर पूर्व कथन करता है यानी मापन करता है, मापन के लिए पूर्व कथन करेगा तो वह व्यवहार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो व्यवहार की अगर व्याख्या करनी है तो मनोवैज्ञानिक क्या करेंगे, कुछ सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। क्यों, क्योंकि ताकि व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। नेक्स्ट है मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों व क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, तो पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विशेषकर 1878 तक। नेक्स्ट है पूर्व वैज्ञानिक काल के दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस हैं। कब के हैं ये, पूर्व वैज्ञानिक काल के। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट है पूर्व वैज्ञानिक काल में शरीर गठन का सिद्धांत किसने दिया था, शरीर गठन का सिद्धांत हिप्पोक्रेटस ने करीबन 400 BC में दिया था। अगला है किसके विचारों से प्रभावित होकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा गया है वह दिया, हिप्पोक्रेटस ने दिया था। हिप्पोक्रेटस के विचारों से प्रभावित होकर एक विशेष सिद्धांत दिया गया, सोमेटोटाइप सिद्धांत, है ना। ये सिद्धांत किससे प्रभावित होकर बना था, हिप्पोक्रेटस से प्रभावित होकर। कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का सिद्धांत है। और शायद यहाँ पे कुछ चूक भी हो गई है मुझसे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि सोमेटो हाँ किसके विचारों से प्रभावित, ये तो हो गया, तो ये भी आ सकता है कि हिप्पोक्रेटस के विचारों से प्रभावित होकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक विशेष सिद्धांत दिया, सोमेटोटाइप सिद्धांत। तो यह किसने दिया था, तो यह दिया था शेल्डन ने। ठीक है। नेक्स्ट किसने कहा कि मन तथा शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, तो ग्रीक दार्शनिक अगस्टाइन और थॉमस ने कहा है। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
पार्ट 1 के। अभी पार्ट 1 आपका अध्याय 1 खत्म नहीं हुआ है, पार्ट वाइज हम चलेंगे। 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। आप नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आप नोट भी कर सकें और इसे रिवाइज भी कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।